Assalamu alaikum. This is International Islamic University School, Sahiwal. Yes, grade pre-9th. This is your chemistry lessons. We are going to start chemical bonding unit number 3. And our first topic of the chapter is why do atoms form chemical bond, and we will discuss various types of bond. But first of all, there are some instructions to be followed. First one is keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines. And don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pauses and follow accordingly. And for better understanding, listen the lesson again and again. And finally, if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's begin our topic, which is chemical bonding. Chemical bonding. Understanding how atoms join together to form the world around us. आज हम देखेंगे कि डिफरेंट एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके हमारे यूनिवर्स में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आते हैं या पूरे यूनिवर्स जो हमें नज़र आती है वो कैसे एटम्स ज्वाइन होकर डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं. व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग. क्वेश्चन है सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग आखिर होती क्या है. इसकी डेफिनेशन क्या है. A chemical bond is a force that holds atoms together when they join to form molecules or compound. क्या है कि केमिकल बॉन्ड, ये इसकी डेफिनेशन बच्चों. केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, उन्हें ज्वाइन करके रखती है एक मॉलिक्यूल बनाने में और कंपाउंड बनाने में. थिंक ऑफ इट एज द ग्लू दैट कीप्स एटम्स कनेक्टेड. जैसे आप ग्लू का यूज़ करते हो किसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, इसी तरह एटम्स जो हैं केमिकल बॉन्ड को एज अ ग्लू यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने के लिए, ताकि एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बना सकें, जो कि हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं. की आइडिया क्या है. एटम्स बॉन्ड टू बिकम मोर स्टेबल जस्ट लाइक पेपर पेयर अप टू फील मोर सिक्योर. एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ये उसका पॉइंट लिखा हुआ है. एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. हर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है. जैसे हर इंसान पेयर के फॉर्म में मौजूद है ताकि वो अपने आप को मज़ीद सिक्योर कर सके. रिजल्ट इसका क्या होता है. बॉन्डेड एटम्स फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ओरिजिनल एटम. जब एक एटम बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, तो उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटम जो आपस में मिले होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है. न्यू सब्सटेंस एक डिफरेंट चीज़ होती है और एटम्स जिनसे मिलकर वो बना है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है. जैसे एग्जांपल हम ले लें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है. इन दोनों के दरमियान जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब बॉन्डिंग होती है, तो हमारे पास सिंपल क्या बनता है, वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में. जबकि ये गैस है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी स्टेट भी गैस है. अब दो गैस मिलकर एक लिक्विड बना रहे हैं. इट्स मीन कि जब बॉन्डिंग होती है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है जो एक्चुअल एटम्स होते हैं उनसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड्स. पहले हमने देख लिया कि बॉन्ड होता क्या है, अब हम देखेंगे कि बॉन्ड एटम बनाता क्यों है. एटम्स आर ड्रिवन बाय वन गोल, स्टेबिलिटी. एटम्स आर ड्रिवन बाय वन गोल, स्टेबिलिटी. अब ये वर्ड जो है बच्चों, ये वर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है कि एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं. एटम बॉन्ड बनाते हैं अपने आप को स्टेबिलिटी तक लाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए. जिसमें से ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो अपने आउटर शेल को फुल करने के लिए, मीन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं. और इस 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल. 8 इलेक्ट्रॉन को फुल करने को ऑक्टेट रूल, और 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पूरे होंगे उसको कहते हैं डुप्लेट रूल. डुप्लेट रूल जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स.
बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है, एनर्जी मिनिमाइजेशन हो जाती है। बॉन्डिंग लोअर द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एटम्स मेकिंग देम मोर स्टेबल। जब बॉन्ड बन जाता है तो एटम की एनर्जी लो हो जाती है और वो मज़ीद स्टेबल हो जाता है। एक ये पॉइंट। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। दूसरे जगह पे एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट रोल पूरा करता है। मीन के एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या शेयर करके अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, जिससे उसका ऑक्टेट रोल कंप्लीट होता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का मतलब है ऑक्टेट रोल कंप्लीट करता है। एक एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया और एक ऑक्टेट रूल हो गया। थर्ड नंबर पे है एग्जाम्पल। सोडियम की एग्जाम्पल है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके आपका बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर। इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है और इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन जो हैं, पानी में 2 हाइड्रोजन जो हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देते हैं, जिसके बाद इनमें आपस में बॉन्डिंग बनती है और NaCl बनता है और H2O बनता है, एक न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। There are three main types of chemical bonds, each formed in a different way depending on their atoms involved. तीन टाइप के हमारे पास केमिकल बॉन्ड हैं और तीन टाइप के डिफरेंट केमिकल बॉन्ड क्यों हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि एटम्स किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं या एटम्स कैसे एक दूसरे एटम के साथ ज्वाइन हो रहा है। Each bond type has unique property that determine how substance behave from melting point to conductivity. हर एक बॉन्ड का जो टाइप है उसकी एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये पता चलता है कि सब्सटेंस जो है, मीन के जो नया कंपाउंड बना है बॉन्डिंग के बाद, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मीन उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ये डिपेंड करता है उसके टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पे। कौन से टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, फर्स्ट नंबर पे आता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन के ये एक एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ से निकाल देगा, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसी दूसरे एटम के पास, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक इसका नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कहते हैं आयन्स। तो ये आयन की मदद से बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर पे है सेकंड टाइप, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन टोटली शेयर नहीं होता, टोटली ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि शेयर होता है, म्यूचुअल शेयर होता है। मीन के ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास भी रखेगा, अगले को भी शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग मीन की होगी। मज़ीद किस तरह ये होता है, जब हम डिटेल में ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। फ़िलहाल आपने जस्ट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और उनके नेम्स या फिर कैसे बनते हैं याद रखना है। थर्ड नंबर पे आपका आता है मेटालिक बॉन्ड, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड नाम से ही जाहिर है कि मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बनता है, जो कि डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बनता है मेटल्स के दरमियान, जिसको कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। क्योंकि मेटल्स की नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ना कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सारे मेटल्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो फ्री उनके पास होगा उसको रिलीज़ कर देंगे। तो वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ग्रुप बन के मेटालिक बॉन्ड दोनों या तीनों मेटल्स के दरमियान बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनता है, हमने पहले पढ़ लिया। डेफिनेशन इसकी क्या आ रही है, एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन वन एटम ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर, दिस क्रिएट्स ऑपोजिटली चार्ज आयन दैट अट्रैक्ट ईच अदर। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली तौर पे दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से दो ऑपोजिट चार्ज आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और वो दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड जो हैं, मीन जिन कंपाउंड्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होगा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होंगे जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है। मीन कि एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड है
उसको जब आप वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो वो वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। एग्जाम्पल में इसके है NaCl, इसको हम नॉर्मली टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ये किस तरह बनता है, इसमें Na जो है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और सोडियम के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। इसी तरह क्लोरीन जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा अपने शेल में, इस पे भी आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। अब ये सोडियम प्लस चार्ज इस क्लोरीन माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नतीजे में आपका ये सोडियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा। एवरीडे एग्जाम्पल में भी आपका यही टेबल साल्ट ही है, जो कि एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट नंबर पे है कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन टू एटम्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है, जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेंगे, यानी कि दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक एटम ये है और एक एटम ये है, यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये दोनों आपस में आके ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में मर्ज हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग। यानी कि अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों इधर भी मूव करेंगे, इस शेल में भी मूव करेंगे, मीन कि एट अ टाइम दोनों एटम्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों की कमी पूरी हो गई। इस तरह के टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। और ये कोवलेंट बॉन्डिंग किस चीज़ के दरमियान बनती है, नॉन मेटल्स के दरमियान, नॉन मेटल्स। पहले जो हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल, और कोवलेंट बॉन्ड दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम हों और दोनों नॉन मेटल हों, तब आपका बॉन्ड जो बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। वाटर्स यूनिक प्रॉपर्टी, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंसेस केम फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग। पानी जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पानी के अंदर तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बेसिकली आपका कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। एग्जाम्पल में इसका वही आपका H2O है, टू हाइड्रोजन एटम ईच शेयर एन इलेक्ट्रॉन विद वन ऑक्सीजन एटम। इसमें दो हाइड्रोजन जो हैं दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं, मीन कि एक हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो एट अ टाइम यहाँ पर दो पेयर बन गए, तो वो दो पेयर हाइड्रोजन के पास भी एट अ टाइम रहेंगे और ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे, तो ये आपका बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जो दो हैं ये भी नॉन मेटल है। इसमें कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देगा, दूसरा दूसरे को देगा, तो इस तरह इनकी भी दरमियान में कोवलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक के बजाय दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों ही वो इस ऑक्सीजन को देगा, इसलिए यहाँ पे बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन पेयर दो शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे डबल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसे सिंगल लाइन से, और ट्रिपल को हम ऐसे ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। Last type is metallic bonding. In metallic bonding, metal atoms release their outer electrons into a shared sea of electrons that flow freely around positive metals ion. मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल्स के दरमियान ये बॉन्डिंग बनती है, तो मेटल्स जो हैं वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज कर देते हैं और वो वहाँ पर एक सी समंदर टाइप सा बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव करेंगे पॉजिटिव मेटल्स आइंस के दरमियान, क्योंकि मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव मेटल के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और इस घूमने की वजह से एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग।
कंडक्टिविटी की बात करें तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी इसमें होती है मीन के मेटल को हम फोर्स लगा के किसी भी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेटल के हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, कोई वेपन्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम ईजिली मेटल्स की बना सकते हैं। जैसे सोना या लोहा वगैरह, इससे हम चीज़ें बनाते हैं। दीज आर मेटल्स। एग्जांपल्स में क्या क्या है? कॉपर मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होता है, बिजली की तारों में। आयरन जो है वो आपके कंस्ट्रक्शंस में जो हम सरिया वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। एलुमिनियम जो है, जो एलुमिनियम फॉयल आप यूज़ करते हो, उसमें होता है। ये था बच्चों आज का आपका लेसन, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनता है, और 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब आपकी होमवर्क एक्टिविटी है, आपकी डायरी है, आपने क्या करना है, राइटिंग टास्क है। In your own words, explain why atoms form chemical bond, then give one example each of ionic, covalent and metallic bonding. Include a label diagram for each. आपने अपने अल्फाजों में मीन के जो आपको समझ आई है, आपने अपने नोटबुक पे लिखना है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, साथ एक एग्जांपल भी देनी है। आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आपने क्या समझा है, वो भी आपने एग्जांपल्स के साथ लिखना है। Explain the why, describe stability, the octet rule and energy in 3-4 sentences. ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसके बारे में आपने 3-4 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपको समझ आया है वो। 3 examples, name a compound for each bond type and explain how the bond forms. तीनों टाइप की बॉन्डिंग की आपने एक एक कंपाउंड की एग्जांपल लिखनी है, और लास्ट पे आपने अगर डायग्राम आपसे बने तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का या फिर जो मेटेलिक बॉन्डिंग में होता है उसका डायग्राम बनाना है। तो आज की आपकी डायरी एक ये है, एक ये है और एक ये है, और मेन आपका जो टास्क है वो ये टास्क है। आई होप कि आप ये आसानी से कर लोगे। इंशाल्लाह ये मैं आपके नोटबुक चेक करूँगा नेक्स्ट लेसन में। बाकी के लेसन्स नेक्स्ट लेसन जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।